हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेट JRF 2026 के लिए डाटा इंटरप्रिटेशन का कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। आइए चीज़ों को समझते हैं कि किस तरह से डाटा इंटरप्रिटेशन बनाया जाता है। किसी भी डेटा को हम कितने अच्छे तरीके से पहले समझते हैं और उसके बाद उसको समझने के बाद उसके जो सवाल होते हैं ना उस सवाल को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन के ऊपर। पहले पहले ये जो सेट वन है, हमारे पास एक डाटा इंटरप्रिटेशन का सेट वन है। इस सेट में यूनिवर्सिटी रिसर्च फंडिंग के बारे में दिया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सबसे मेन होता है ये पढ़ना अपने को। इसको पढ़ने से अपने को ओवरव्यू मिलता है कि इस टेबल पे क्या गिवन है, और हमें आगे सवाल पढ़ने से ये पता चलता है कि हमें निकालना है क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है द फॉलोइंग टेबल शोज द रिसर्च फंडिंग इन करोड़। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना कि किसी किसी सवाल में लाख दिया रहता है, किसी में करोड़ दिया रहता है। रिसीव्ड बाय ए यूनिवर्सिटी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ओवर 5 ईयर। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि पिछले 5 साल में, मतलब 2020 से लेके 2024, ठीक है, जो कि यहाँ पर अपने को गिवन है। ये 5 सालों में क्या है कि अलग अलग सोर्स के माध्यम से क्या है कि फंडिंग, जो रिसर्च फंडिंग है वो प्राप्त किया गया है। अभी जैसे रिसर्च फंडिंग है जो हमने प्राप्त किया। अब ये जो है जो डिफरेंट सोर्स है ना, ये डिफरेंट सोर्स ये क्या क्या है, एक गवर्नमेंट के थ्रू है, एक प्राइवेट, एक इंटरनेशनल। ठीक है, ये 3 अलग अलग सोर्स हैं। और यहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ, टोटल दिया हुआ गया है सबका टोटल कि 2020 में गवर्नमेंट के द्वारा कितना रिसीव किया गया, प्राइवेट के थ्रू और इंटरनेशनल के थ्रू, और इन तीनों का सम यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, कैसे 25 और 15 40, ये हो गया 40 अपने पास, और 40 + 40 ये 80। सिमिलरली यहाँ पर 30 और 25 45 और 20 ये हो गया अपने पास 70 70 और 30 ये 100। ठीक है, सिमिलरली 35 35 70 70 एंड 50 120 ये आ गया। ठीक है, और इसी तरह से आगे भी, और आगे भी हम जोड़ के ही बता देते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ ये टोटल ही अपने पास सारे का गिवन गया है। ठीक है, 60 40 100 एंड 150। ठीक है, देन 45 एंड 60 110 और 110 और 70 ये 180। तो अपने पास कुल मिला के ये है। वैसे जब यहाँ पर टोटल दिया जाता है ना, तो इन सबको जोड़ के दिया जाता है टोटल। ठीक है, बट मैंने एक बार क्लियर भी कर दिया ताकि आपको ये ना लगे कि ये किसका टोटल है, क्या टोटल है, तो ये इसी का टोटल है। ठीक है, अब मैं कौन सा कलर चूज़ कर लूँ, येलो ही सही था, क्या कहते हो? एक मिनट। तो ये ऐसा है। ठीक है, तो अब समझ में आया, सवाल ये है और ये हमें एक डेटा गिवन गया है और इस डेटा को हमने डिकोड कर लिया अभी। ठीक है, आपके सामने डिकोड कर लिया कि इन 5 साल में किस किस अलग अलग सोर्सेस के द्वारा अपने को फंड रिसीव हुआ है। ठीक है, और ये चीज़ को ध्यान रखना, ये जो 80 लिखा हुआ है ना, ये CR है। ठीक है, ये साढ़े CR है, करोड़ में है। ठीक है, ये टोटल भी करोड़ में है और इसको भी अगर देखा जाए तो ये सारे भी करोड़ में है। ठीक है, ये सारे करोड़ में है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आज क्या है, मेरा डे फर्स्ट है और मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो कुछ कुछ चीज़ें हो सकती है आज माइट भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, जैसे पेन या फिर लिखने में, तो आप उसे इग्नोर कीजिए। आपका बिल्कुल फोकस होना चाहिए कि नेट JRF में आपका बिल्कुल DI में 5 मार्क्स का DI आता है, और मैं आपको इस तरह से पढ़ा दूंगा कि आपको 5 में से 5 ही DI बनेगा। एक भी DI ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा आपके हाथ में। पांचों DI आपसे बनेगा। बहुत इजी होता, सिंपल होता, बस समझने का देरी है आपको। और जैसे जैसे आप इस चैनल से जुड़े हैं, जैसे जैसे आप इन जो DI के हैं, वो एक लेक्चर जो सीरीज़ है ना, वो आप देख के ख़त्म कर दोगे। आप 20 सीरीज़ भी देख लोगे ना, तो भी आपसे सारे सवाल बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
और बाकी मैं प्रैक्टिस आपको करवाते रहूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, पहला सवाल देखते हैं क्या है। मैंने हर पेज में ना ये देख लो कि मैंने हर पेज में ये टेबल जो है मैंने हर पेज में इंसर्ट करा है, ठीक है। एक शायद सेकंड पेज में आई थिंक नहीं इंसर्ट हो गया, कोई बात नहीं, मैं इधर से ही देख के बता दूंगा आपको। तो पहले सवाल नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ये बोल रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज़, मतलब व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल फंडिंग फ्रॉम 2020 से लेके 2024, मतलब 2020 से लेके 2024 के बीच में टोटल फंडिंग में कितनी चेंजेस आई हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास टोटल फंडिंग, ये रहा 2020 और ये रहा 2024। तो यहाँ से ये देखो 80 है और यहाँ पर ये 180 है। हमें क्या बोला है, टोटल ही तो कहा है ना, तो ये तो रहा टोटल, ठीक है। और इन 5 साल में तो क्या हम एक एक करके चेक करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, फिर इतना से इतना कितना बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, ऐसे चेक करेंगे? नहीं, ये गलत तरीका है। हम सीधा सीधी चेक करेंगे कि यहाँ पर 2020 से लेके 2024 में क्या चेंजेस आया है। तो अगर हम साफ साफ देखते हैं तो हमें दिखाई देगा कि पहले 80 था और अब 180 है। तो इसमें साफ साफ चेंजेस कितने का आए हैं, इसको हम कैसे करते हैं, 180 में 80 को माइनस करते हैं, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, क्योंकि ये पहले आया था ना। तुम देखोगे कि ये 80, उसके बाद ये उससे हायर है, उसके बाद ये उससे हायर है, देन उससे ये हायर है, देन उससे ये हायर। तो ऑब्वियस सी बात है 2024 में ज़्यादा होगा और 2020 में कम होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे हम ईयर वाइज आगे बढ़ेंगे ये बढ़ता जाएगा। तो हम, ये पेन मुझे सूट नहीं कर रहा, कौन सा पेन मैं यूज़ करूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम देना ज़रा। ये ठीक है, ये कलर, हाँ ये ठीक है, आई थिंक ये ठीक है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, तो ये टोटल 80 है और ये 180 है। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 80 को माइनस करेंगे, दैट इज़ 100, ठीक है। मेरे पास 100 आया, मतलब कि जो डिफरेंस आया ना वो 100 में से आया। और ये ध्यान रखना कि जब भी क्या करते हैं हम, 100 का डिफरेंस आया और नीचे में हम करते हैं 180 और इनटू में 100, ठीक है। अभी क्या है कि आप कहोगे कि इसमें ए बी सी और डी ई वाला ऑप्शन क्यों नहीं दिए। आई थिंक मेरे इस सेट में ऑप्शन नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके एग्जैक्ट बता रहा हूँ। आपको बनाना इसी तरह, सॉल्व इसी तरह से करना है और आपको जो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो यहाँ पर ऑप्शन में से किसी एक में दिख जाएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि कैसे। अभी जैसे देखो व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज़ फ्रॉम इतना से इतना, ठीक है। तो इंक्रीज़ कितना हुआ है, 100 का इंक्रीज़ हुआ, 180 से 80 घटाएंगे तो 100 का इंक्रीज़ हुआ, जो कि यहाँ रखेंगे। और बोल रहा है 2020 से 2024 में, तो जो 24 वाला होता है ना, मतलब जो 2 के बाद होता है या फिर अगर मान लो कि एंड के बाद दिया रहे कि इसमें, या देन के बाद रहा, जैसे कोई चीज़ है और देन लिखा रहे, तो देन के बाद वाले जो चीज़ होते हैं ना उससे अपन कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 180 से कंपेयर करेंगे और 100, और ये इस तरह से आता है, ठीक है। अब इसको काट छाट करेंगे और सीधा सीधी आंसर आएगा। ये गया 5 और 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास सीधा सीधी, या तो आप इस तरह से कर लो, ठीक है। एक तो तरीका ये भी है, और अगर आप और इजी तरीके से करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप अप्रॉक्स भी निकाल सकते हैं। इसको 9 की जगह 10 मानिए और यहाँ से ये कटेगा, अप्रॉक्स 50%। क्या है, नेट जेआरएफ में बहुत एक कैलकुलेशन, जेआरएफ में बहुत एक टफ कैलकुलेशन नहीं आता, बहुत इजी। इसमें क्या है, इस सवाल में थोड़ा सा यहाँ पर होना चाहिए अप्रॉक्स, ठीक है। तो आपका ये आंसर बिल्कुल सटीक आ जाएगा। तो यहाँ पर मोटा मोटी 50% आएगा आंसर, ठीक है। अब आप समझिएगा कि ये बिल्कुल 9 से, अगर आप इसको सॉल्व करने में सक्षम हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं तो कहूँगा कि एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल नॉर्मली सॉल्व कीजिए। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो ये 5 बार में आपको जाएगा 45, 50, फिर 5 बार में 45, बचेगा 5, और ये पॉइंट में मतलब 55.555 ऐसा आएगा परसेंट में, ठीक है।
तो ये रहा आपका एग्जैक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है कि इन विच ईयर वॉज द रेशियो ऑफ गवर्नमेंट टू द प्राइवेट फंडिंग इज़ हाइएस्ट। अब इसके लिए ज़रा आप मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए, मैं इसको ना एक यहाँ पर एक इंसर्ट कर दूँ बॉक्स। ना ये आपके लिए यह बॉक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन से साल में गवर्नमेंट टू द प्राइवेट में हाईएस्ट फंडिंग गया है। तो हम चेक करेंगे किस में, गवर्नमेंट और प्राइवेट वाले में, इन दोनों का रेशियो चेक करना है। तो आप आई थिंक क्या है कि रेशियो आपको आता होगा, जैसे मान लीजिए कि किसी का रेशियो बोले कि 10:20 का रेशियो कितना है, तो इन दोनों को काटेंगे और रेशियो निकालेंगे 1:2 का, ठीक है। अगर कोई बोलता है 35 और आप जैसे समझ लीजिए 42 का बोले रेशियो निकालने, तो 7×5 = 35 और 7×6 = 42, तो 5:6 इस तरह से रेशियो निकलता है। अब हमें क्या रेशियो निकालना है यहाँ पर, हमें तो रेशियो निकालना है गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में, ठीक है। तो 2020 में गवर्नमेंट में कितना था, 40 था और इसमें 25 था, ठीक है, ये था। इसको अगर हम काटते हैं तो ये आता है 8×5 = 40 और ये 5। 2020 में कितना आ गया, इतना। 2021 में कितना है, 45 है और ये है 30, ठीक है। 5 से काटेंगे 9 और 5 से काटेंगे 6, 3 और 2 में। उसके बाद 2022 में कितना है, ये है 50 है और ये है 35। 5 से काटेंगे 10, 5 से काटेंगे 7। उसके बाद आपके पास 2023 का डेटा है 60 और 40 का। इसको जब आप काटिएगा तो 3:2 आएगा, ठीक है। और एक और डाटा आता है 2024 का, जिसमें 70 और 45 का है। 5 के टेबल में 9 बार में ये जाएगा, 5 के टेबल है 1 और 2, ठीक है, 12। और इसको और फर्दर काटेंगे तो यहाँ से मैं काट देता हूँ 4 और 3 में, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास जो रेशियो है वो एक रेशियो ये है और सेकंड रेशियो ये है, थर्ड रेशियो ये है, फोर्थ रेशियो ये है और फिफ्थ रेशियो ये है। तो अब हमें पूछ रहा है कि इन विच ईयर द रेशियो ऑफ गवर्नमेंट टू द प्राइवेट फंडिंग इज़ द हाईएस्ट। इस बात का ध्यान रखना, हाईएस्ट। तो अब हम चेक करेंगे हाईएस्ट किस में है, तो सबसे हाईएस्ट मुझे ये दिख रहा है, मतलब ये किसका है, 2022 का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जैसे ईयर का ऑप्शन दिया रहता 5 को, ठीक है, तो उसमें हम 2022 को मार्क करके आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 10:7 है। इससे अगर कोई सा भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हाईएस्ट वैल्यू जाएगा इन बाकी इन सारे के कंपेयर में, ठीक है। इतना ही ईजी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द एवरेज इंटरनेशनल फंडिंग ओवर द 5 ईयर। पहले तो आप एवरेज का मतलब समझ लीजिए। एवरेज क्या होता है, हर चीज़ की, मतलब मान लीजिए आपके पास 5 अलग अलग चीज़ आइटम दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, नंबर्स हैं या कुछ भी है, वो 5 अलग अलग हैं। अगर इसकी एवरेज बोले ना तो सिंपली आप समझना कि इसका एवरेज बीच वाला होता है। बट अगर ये आपको अगर नहीं समझ में आता कि सॉरी अगर आपको समझ में नहीं आता है कि ये बीच वाला क्या है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐड कर सकते हैं सारे को, ठीक है। अगर जैसे ऑड नंबर में रहे, एक मैं सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर ऑड नंबर में कोई चीज़ गिवन हो, ठीक है, जैसे ये तो इवन हो गया, एक ऑड, ये 7, ठीक है, 7 है, तो जो भी इसका बीच वाला होगा ना वो इसका एवरेज होता है। बट अगर क्या हो, अगर इवन गिवन हो, 1 2 3 4, 4 इवन हो, तो ये जो बीच में होगा ना इसको ये होता है इसका एवरेज। बट अपन जैसे अभी क्या कर रहे हैं कि एग्ज़ाम के पर्पस पे देख रहे हैं, तो एग्ज़ाम में कैसे होता है कि एवरेज का फॉर्मूला यही होता है कि सारे चीज़ों का एडिशन, ठीक है, इन सब को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा एवरेज आएगा। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब सीधा सीधी आते हैं सवाल में। सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द एवरेज
इंटरनेशनल फंडिंग ओवर द 5 ईयर, 5 सालों में इंटरनेशनल का जो हमारे पास डेटा है उसका एवरेज निकाल के बताओ। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा इन सबको ऐड करेंगे। ये क्या लिख रहे हैं, 15, 25, 35, 50 और 65। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप इसको बढ़िया से निकालो, 5 5 10 15 20 0 2 3 6 6 12 12 और 5 12 5 17 17 2 19 190 और डिवाइड बाय 5 करेंगे क्योंकि हमें एवरेज निकालने बोला है। तो ये कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में 5 और 8, 38 हमारा आंसर होगा। ठीक है इसका। बट अगर क्या है, ये भी आप कर सकते हो, कोई इसमें गलती नहीं है, दौड़ा ही नहीं है। बट मैं अगर कहूँ आपको कि अगर कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है और तुरंत आपको निकालना है कि इन सब का टोटल कितना होता है, तो एक तरीका ये है कि आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। ये होता है अपने पास वंस, टेंस, 100, 1000। हम हमेशा क्या करते हैं, जो पहले बड़ा वाला है ना उसको हम पहले काउंट कर लेते हैं और लिख लेते हैं, फिर इसको काउंट करते हैं फिर लिख लेते हैं, फिर इसको काउंट करते हैं फिर लिख लेते हैं, इसको काउंट करते हैं लिख लेते हैं और इन सब का टोटल निकाल देते हैं। ये हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये तो इससे ज़्यादा टफ है, इसमें तो सिंपल ऐसे निकाल के। तो हाँ आप ऐसे कर सकते हैं, बट कहीं बड़े बड़े कंपटीशन में क्या होता है, जैसे हम लोग कैट का पेपर दिए हैं, बैंकिंग का पेपर दिए हैं, तो उसमें इतने इजी कैलकुलेशन नहीं रहता, इतना इजी नंबर नहीं रहता, उसमें काफ़ी टफ नंबर रहता है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं एक बार निकाल के बता देते हैं, अगर किसी को सहूलियत पड़े तो आप उस तरह से निकालिए, अदरवाइज़ ये तो है ही आपके पास ऑप्शन। अभी जैसे हम क्या करते हैं कि पहले हम यहाँ पर टेंस का प्लेस का निकालते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 और 6 17, 170। उसके बाद 5 10 15 और 20, ये 20, 190 और एवरेज निकालना है 5, ये आपके पास आ गया, 5 दिया 15 और 8 पंचे 40, ये सीधा आंसर। तो हम लोग ऐसे फटाफट निकाल लेते हैं, बाकी आपको जो सहूलियत पड़े आप उससे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन 2023, कहाँ है, ये रहा। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल फंडिंग केम फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्स। बोल रहा है कि टोटल के फंडिंग में से इंटरनेशनल सोर्स कितना आया है। तो हम निकालेंगे कि 2023 में टोटल कितना है, 150 है, और पूछ रहा है कि उसमें से सिर्फ मुझे इंटरनेशनल सोर्स का बताना है। ये रहा इंटरनेशनल सोर्स और 2023 में 50 है, तो सिर्फ इतना बताना है, दैट्स इट। ये आपको कट जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में, और 100/3, ये लगभग 33.33% आएगा। ठीक है, अगर आप ये पूछोगे कि ये यहाँ से यहाँ कैसे आया, एक काम करो, इसको 100 मत मानो, 99 मानो, 3 से डिवाइड करो, ये 33 बार में कट जाएगा और अप्रॉक्स आपको 33.33 आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सब काफ़ी इजी सवाल है और आप ये मत समझना कि इजी सवाल है तो आपको आता नहीं है। एग्जैक्ट नेट जेआरएफ में जिस सवाल का पैटर्न जैसे जिस लेवल का आता है ना, ये वही लेवल का है, ना तो डिफ़िकल्ट है और ना तो ईजी है, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या बताया है। द टोटल फंडिंग इन 2022, 2022 में टोटल फंडिंग इज़ अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल फंडिंग इन 24। ठीक है, यहाँ पर हमको बताना है कि एक तो बात समझिए कि यहाँ पर टोटल फंडिंग की बात कर रही है 2022 में। आ जाते हैं 2022 में टोटल फंडिंग कितना है, ये 120, और बोल रहा है टोटल फंडिंग इन 2024, 2024 में टोटल फंडिंग, ये दोनों में। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में बोल दिया है ऑलरेडी अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 2022 में 120 है, ये रहा, और 2024 में कितना है टोटल फंडिंग, 180। ये इसका कितना परसेंट है और अप्रॉक्स में बताना है। ये 6 9 2/3 इंटू 100, ये अप्रॉक्स हो जाता है, 2/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता तुमको, 1/3 हो जाता है 66.66। ठीक है, यही होता है ना। एक मिनट क्या, अरे यार
ये भी ना, क्या हद है। अरे 1/3 हो जाता है 33.33। अभी क्या है, ये 33.33 मेरे दिमाग में आ रहा था, पर मुझे ये बार बार आता था कि पिछले क्वेश्चन में 33.33 था। वही वो था, बट 1/3 का वैल्यू भी 33.33 होता है, और इसका मतलब ये है कि इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो और इधर से भी 2 का मल्टीप्लाई करो, ये 66.66 आ जाएगा परसेंट। अगर यहाँ से अगर आप समझते हो कि अरे ये वैल्यू तो आपको याद है, तो हाँ, हम लोग को याद होता है क्योंकि हम लोग पढ़े हैं और पढ़ाते भी रहते हैं। बट अगर आपको ये नहीं आ रहा समझ में कि कहाँ से आया, तो आप सिंपली समझिए 2/3, और ये अगर करते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 6×3 18, 18 20, 6 बार में 6×3 18, 2 पॉइंट लगेगा 20, और ये 66.66 आने लगेगा। ठीक है, तो और यहाँ पर अप्रॉक्स बोला है, तो सब हो सकता है ऑप्शन 1 2 3 4 5 जो भी है उसमें या तो 66 हो अप्रॉक्स में, या तो 65 हो। ठीक है, ये दोनों अप्रॉक्स में आपका आ सकता है। तो ये रहा आपका आज डीआई का सेट। और इसके बाद ये आप ध्यान रखना कि नेट जेआरएफ में एक सवाल तो बिल्कुल डीआई पे होता है, और वो बिल्कुल 5 मार्क्स का होता है, और 5 मार्क्स में आपको बिल्कुल 5 मार्क्स आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी होता है। बट काफ़ी बच्चों को लगता है काफ़ी टफ है, बट आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ईजी रहता है। बस समझने का फेर है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बहुत सारा डीआई आपको बना दूंगा, और आपके नेट जेआरएफ से रिलेटेड और भी जो भी चैप्टर्स वगैरह हैं वो आपको प्लेलिस्ट में बिल्कुल टाइम से आपको मिल जाएगा। चलिए, आज के लिए ये क्लास को समाप्त करते हैं, एंड थैंक यू।